उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो गए हैं और ऐसे में अब 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, क्या ये इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुद्दा होगा? क्योंकि मिल्कीपुर सीट से जब उपचुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक सभा कर रहे थे, उस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के जमकर उन्होंने बयानबाजी करी। जनता की क्या राय है? क्या इस बार के उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है? क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले ये भी मुद्दा होगा? जनता की राय जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं। अलग अलग लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इस बार के उपचुनाव में होने वाला है। मिल्कीपुर की सीट पर जो है प्रचार कर रहे थे सीएम, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र हुआ। क्या लग रहा है इस बार 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुद्दा रहने वाला है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले का जो है उत्तर प्रदेश में जो है माहौल बनाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि या अपने सैनिकों को भेजना चाहिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको रोके जाके, या हम ही लोगों का 28 करोड़ जनता है यहाँ की लगभग, और आप क्यों नहीं 2-4 करोड़ लोगों को जो है भेजते? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, आप क्यों नहीं जो है भेजते? बल्कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष मौन। अरे विपक्ष मौन क्या है? आप बोलिए तो चलिए। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पहले सरकार की होती, सरकार को अगुवाई करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री जी को अगुवाई करना चाहिए। पूरे देश की जनता आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ी है, लेकिन आप पहले अगुवाई तो करिए। उन्होंने कमान संभाल ली है चुनाव की, और बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस कमान संभाल ली है। कैसे देख रहे हैं आप खुद? माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दिन से कमान संभाले हुए हैं, अकेले नहीं संभाले हैं, 4-6 मंत्रियों के साथ संभाले हुए हैं। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा स्वयं योगी जी का अगर मौका मिले लड़ लें तो भी नहीं जीतेंगे। वर्तमान में जानते हैं वहाँ से सांसद हुए हैं अवधेश जी। अवधेश जी का मतलब होता है अवध के नरेश। अवध के नरेश के सुपुत्र को मिला है टिकट समाजवादी पार्टी से, और वो वहाँ लड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी डेरा डाले हुए हैं, सारे लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं वो भी जो है कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हो नहीं रहा, जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा, एसपी, कांग्रेस, क्योंकि सपा और एसपी के बीच में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के चल रहा है। इधर बाबा ने कमान संभाल ली है, तो क्या लग रहा है, भाजपा, सपा या कांग्रेस? देखिए, सपा और कांग्रेस के सीटों के बंटवारे में जो लेके आप लोग कर रहे हैं, ये मीडिया चैनल और अखबारों की देन है, और वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एकदम तय है। और चुनाव ये लोग लड़ेंगे, 10 में से 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। कम से कम 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा, चूँकि पीडीए का जो है नारा काम कर रहा है और पीडीए ये खो गया है। कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो जनता को वादा किए थे, वादा पे ये लोग खरे नहीं उतरे। अब जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता इनको देख चुकी है कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ठीक, हाँ, कुछ बोल दीजिए। क्या लग रहा है इस बार 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, कौन जीतेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से संभाल लिया है कमान। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि इसमें जो है इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इंडिया गठबंधन मतलब चाहे जितनी कोशिश क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ कर लें, लेकिन इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। वही जीतेगा, कोई मतलब चांस नहीं है किसी और? नहीं, वो अपनी हर कोशिश कर लें, लेकिन जीतेगी इंडिया गठबंधन ही। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं, खुद चीज़ों को समझ रहे हैं, मिल्कीपुर में प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है उसका भी जिक्र हो रहा है, ये सब क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा राष्ट्रवाद है तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रवाद है। मान लीजिए कि अगर हमारे भारत में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई समुदाय जुर्म कर रहा तो हम आपस में बैठ करके समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो कमज़ोर तबका के साथ खड़ा होकर के उसका माकूल जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे।
और किसी के राष्ट्रवाद में अपना एक नया राष्ट्रवाद थोप देना, बेवजह बगैर बुलाए अपना वहाँ हिंदूवाद कर देना। लग रहा है कि ये मुद्दा क्या चुनाव में असर डालेगा, क्योंकि सीएम ने मिल्कीपुर में एक सभा हो रही थी, वहां पर इसका जिक्र किया है। बिल्कुल उनको ये लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हिंदू की बात क्यों करते हैं, आप इंसान की बात क्यों नहीं करते, आप समाज की बात क्यों नहीं करते, आप समाज में सद्भाव की बात क्यों नहीं करते, आप समाज में मिल्लत की बात क्यों नहीं करते, आप क्यों हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जिस संविधान का अपने हाथ गीता पर हाथ रख करके शपथ लिया है, और आपके शपथ के वचनबद्धता में ये है कि मैं संविधान के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, सपा, भाजपा और या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट जीत रही है। इनको उसी तरह हिंदू मुसलमान करते रहने दीजिए। ये कहीं चुनाव किसी भी सीट पर आप जा करके सर्वे करा करके देख लीजिए, मीरापुर का करा लीजिए, मिल्कीपुर का करा लीजिए, एक एक विधानसभा चिन्हित है, जिसमें 5 सीट सपा की है और 5 सीट भाजपा की है। भाजपा का जनाधार जहां ये सीट है, इसमें 2 सीट में यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और एक सीट जो है 70% मुस्लिम है। आप कहां चुनाव जीत रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? हाँ, नहीं, 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, क्या लग रहा है, सपा, भाजपा या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन। पंडित जी, कौन जीत रहा है? इसमें गठबंधन पीडीए जीत रहा है। भाजपा तो कहीं फाइट में है ही नहीं, ये कहीं है ही नहीं। केवल हिंदू मुस्लिम का राग अलापने के अलावा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सीएम जो है सभाओं में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? हाँ, वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश का राग अलापने से असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है, हिंदू मुस्लिम कहने से, बांग्लादेश का मुद्दा उठाने से कोई वोट का कोई वो नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट आ रही है। भाजपा कहीं फाइट में है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये हम एक बार कह चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे जितनी को भी कर लें, जितनी इंडिया गठबंधन। उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, कौन जीत सकता है? सीएम ने भी कमान संभाल ली उपचुनाव की, खुद मिल्कीपुर में सभा कर रहे हैं, वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ असर पड़ेगा क्या? और क्या सपा, भाजपा या कांग्रेस, कौन 10 सीटों पर हावी रहेंगे? योगी जी तो कहीं भी सभा कर लें, मगर देश का प्रधानमंत्री तो उन्हीं घुसपैठियों की अम्मा को रेड कारपेट देता है। आज 4-5 दिन से उनका भोजन पानी का इंतजाम, उनके कपड़े का इंतजाम कर रहा है। एक कैसा हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है, कैसा हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं हम 20% की चूड़ी टाइट करेंगे, हमारी 80% की चूड़ी टाइट हो गई है जनाब। मुसलमानों की कोई चूड़ी टाइट नहीं हुई है। मोदी और योगी हमारी ही चूड़ी टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों की नहीं। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अब रही चुनाव की बात, 10 उपचुनाव सीटों पे, तो आप ये देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे क्या हुए हैं। उस आधार पर अगर आप देखना चाहें तो आप ये समझ लीजिए, लोग समझ चुके हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर कोई बात नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, तो हम तुम्हें ही सत्ता से बाहर भेज देंगे। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? अब की बार 400 पार। एक बंगाल में खेला है जो कल्याण बनर्जी ने कहा था, चू 400, टिक 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 240 पे लाके छोड़ दिया। अब इनका भी वही हशर होगा, अभी 10 सीटों पे, और 2027 में जब विधानसभा के सीट के चुनाव होंगे तब भी यही हशर होगा इनका। क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दा? उपचुनाव 10 सीटों पर होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है, सीएम ने खुद कमान संभाल ली है, तो क्या लग रहा है उपचुनाव में? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के बारे में जितना माननीय सुनील बंसल जी को अनुभव रहा है, चाहे 17 का रहा हो, चाहे 19 का रहा हो, चाहे 22 का रहा हो, सुनील बंसल के अगर नेतृत्व में चुनाव ना हुआ और माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव ना हुआ
तो एक सीट भाजपा की नहीं आने वाली है, क्योंकि नियुक्तुत्र जो है वो भाजपा का नहीं सही हो पा रहा है। सुनील बंसल एक ऐसा शख्स है। 10 सीटों में 1 सीट भाजपा के पास रहेंगी, क्योंकि सीएम ने ही मिल्कीपुर से सभा भी करना शुरू कर दिया अयोध्या से। देखिए, हम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अगर सुनील बंसल की भूमिका उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नहीं रही तो भाजपा 1 सीट नहीं जीतेगी। मैं जिम्मेदार के साथ। बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा कुछ रहेगा इस बार, क्योंकि सीएम जिक्र कर रहे हैं सभाओं में। देखिए, ये तो कितना फैक्टर काम करता है या नहीं करता है, ये वक्त बताएगा, ये जनता का मतदान है। और एक मिनट हम आपको बता दें, हम एक बात आपको बता दें, एक मिनट हम आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सुनील बंसल मैं भी उनका एहसानमंद हूँ। एक दिन मैंने सुबह पैर पकड़े थे और हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लग गया था, तो मैं ये जानता हूँ कि गरीब के आंसू धोना कौन जानता है। सुनील तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके सामने आई। क्या कुछ होगा 10 सीटों की उपचुनाव पर, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।